अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी बोलना, अरबी के छोटे जुमलों से बड़े जुमले बनाकर। तो चले पहले छोटे जुमलों को शुरू करते हैं। जगह, हिंदी में हम कहते हैं जगह, तो जगह को अरबी में कहते हैं मकान। मकान यानी कि जगह। मैसेज, हिंदी में हम कहते हैं मैसेज, तो मैसेज को अरबी में कहते हैं रिसाला। रिसाला यानी कि मैसेज। लोकेशन, लोकेशन को अरबी में मौका कहते हैं। हम जिसे लोकेशन कहते हैं उसे अरबी में कहते हैं मौका। मुड़ना, मुड़ने को अरबी में लेफ कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं मुड़ना, तो उसी को अरबी में बोलते हैं लेफ। रुकना, हिंदी में हम कहते हैं रुकना, तो रुकने को अरबी में कहते हैं वक़्फ़। वक़्फ़ यानी कि रुकना। चलना, हिंदी में हम कहते हैं चलना, तो चलने को अरबी में कहते हैं यमशी। यमशी यानी कि चलना। मैं कहाँ पर आऊँ, दोस्तों अगर हमें अरबी में ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैं कहाँ पर आऊँ, तो कहेंगे आना वैन इजी, यानी कि मैं कहाँ पर आऊँ। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कहाँ पर आऊँ, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना वैन इजी, पहले वाली जगह पर आओ। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो और इस तरह कहना हो कि पहले वाली जगह पर आओ, तो कहेंगे ताल नफ्स मकान अव्वल, यानी कि पहले वाली जगह पर आओ। नफ्स मकान अव्वल का अरबी में मतलब होता है पहले वाली जगह। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले वाली जगह पर आओ, तो उसी को अरबी में बोलेंगे ताल नफ्स मकान अव्वल। यह जगह कहाँ है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, पता पूछना हो और ये कहना हो कि यह जगह कहाँ है, तो कहेंगे हाजा मकान वैन, यानी कि यह जगह कहाँ है। हिंदी में हम कहेंगे कि यह जगह कहाँ है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे हाजा मकान वैन। मैं इस जगह जाऊंगा, अगर हमें अरबी में किसी को ये बताना हो, किसी से ये बोलना हो कि मैं इस जगह जाऊंगा, तो कहेंगे आना रोह मकान हाजा, यानी कि मैं इस जगह जाऊंगा। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं इस जगह जाऊंगा, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना रोह मकान हाजा। आना रोह मकान हाजा, यानी कि मैं इस जगह जाऊंगा। यह कौन सी जगह है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि यह कौन सी जगह है, तो कहेंगे हाजा मिन मकान, यानी कि यह कौन सी जगह है। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कौन सी जगह है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे हाजा मिन मकान। मैसेज करो, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैसेज करो, तो कहेंगे सव्वी रिसाला, यानी कि मैसेज करो। रिसाला अरबी में मैसेज को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैसेज करो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे सव्वी रिसाला। मैंने मैसेज किया, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, किसी से ये बताना हो कि मैंने मैसेज किया, तो कहेंगे आना सव्वी रिसाला, यानी कि मैंने मैसेज किया। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने मैसेज किया, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना सव्वी रिसाला। तुमने मैसेज किया, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये कहना हो कि तुमने मैसेज किया, तो कहेंगे अंत सव्वी रिसाला, यानी कि तुमने मैसेज किया। हिंदी में हम बोलेंगे कि तुमने मैसेज किया, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत सव्वी रिसाला, यानी कि तुमने मैसेज किया। उसने मैसेज किया, अगर हमें अरबी में किसी के बारे में ये बोलना हो, किसी से ये कहना हो कि उसने मैसेज किया, तो कहेंगे हुआ सव्वी रिसाला, यानी कि उसने मैसेज किया। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने मैसेज किया, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे हुआ सव्वी रिसाला। किसने मैसेज किया, अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि किसने मैसेज किया, तो कहेंगे मिन सव्वी रिसाला, यानी कि किसने मैसेज किया। हिंदी में हम कहेंगे कि किसने मैसेज किया, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे मिन सव्वी रिसाला। हाँ मैंने मैसेज किया, दोस्तों अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि हाँ मैंने मैसेज किया,
तो कहेंगे आई व आना सव्वी रिसाला, यानी कि हाँ मैंने मैसेज किया। हिंदी में हम बोलेंगे कि हाँ मैंने मैसेज किया, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आई वा यानी हाँ, आना सव्वी रिसाला यानी मैंने मैसेज किया। क्यों मैसेज किया? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और इस तरह पूछना हो कि क्यों मैसेज किया, तो कहेंगे लेश सव्वी रिसाला, यानी क्यों मैसेज किया। हिंदी में हम बोलेंगे क्यों मैसेज किया, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे लेश सव्वी रिसाला, मैंने मैसेज किया तुम देखो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, किसी से ये कहना हो कि मैंने मैसेज किया तुम देखो, तो कहेंगे आना सव्वी रिसाला अंत शूफ, यानी कि मैंने मैसेज किया तुम देखो। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने मैसेज किया तुम देखो, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना सव्वी रिसाला अंत शूफ, क्या भेजा है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये कहना हो कि क्या भेजा है, तो कहेंगे एश वद्दी, यानी क्या भेजा है। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या भेजा है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे एश वद्दी, एश वद्दी, क्यों भेजा है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि क्यों भेजा है, तो कहेंगे लेश वद्दी, यानी क्यों भेजा है। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों भेजा है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे लेश वद्दी, लेश वद्दी, यानी क्यों भेजा है। अभी भेजो। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि अभी भेजो, तो कहेंगे अलहिन वद्दी, यानी अभी भेजो। दोस्तों वद्दी अरबी में भेजो या फिर भेजने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी भेजो, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे अलहिन वद्दी, नहीं भेजना। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि नहीं भेजना, तो कहेंगे माफ़ी वद्दी, यानी नहीं भेजना। हिंदी में हम बोलेंगे कि नहीं भेजना, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी वद्दी, माफ़ी वद्दी, यानी कि नहीं भेजना। लोकेशन भेजो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि लोकेशन भेजो, तो कहेंगे वद्दी मौका, यानी लोकेशन भेजो। मौका अरबी में लोकेशन को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे लोकेशन भेजो, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे वद्दी मौका, लोकेशन चालू करो। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो या कोई हमसे ये बोल रहा हो कि लोकेशन चालू करो, तो अरबी में बोलेगा शगल मौका, यानी कि लोकेशन चालू करो। शगल अरबी में चालू करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे लोकेशन चालू करो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे शगल मौका, लोकेशन देखो। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो या कोई हमसे ये बोल रहा हो कि लोकेशन देखो, तो वह अरबी में बोलेगा शूफ मौका, यानी कि लोकेशन देखो। हिंदी में हम बोलेंगे कि लोकेशन देखो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं शूफ मौका, लोकेशन निकालो। अगर हमें अरबी में कोई ये बोल रहा हो, ये कह रहा है कि लोकेशन निकालो, तो अरबी में बोलेगा तल्लेह मौका, यानी लोकेशन निकालो। हिंदी में हम कहेंगे लोकेशन निकालो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे तल्लेह मौका, मैं लोकेशन से आ रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बताना हो, किसी से ये बोलना हो कि मैं लोकेशन से आ रहा हूँ, तो कहेंगे आना इजी मिन मौका, यानी कि मैं लोकेशन से आ रहा हूँ। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं लोकेशन से आ रहा हूँ, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना इजी मिन मौका, आना इजी मिन मौका, यानी कि मैं लोकेशन से आ रहा हूँ। दाएं मुड़ो। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो या कोई हमसे ये बोल रहा हो कि दाएं मुड़ो, तो अरबी में बोलेगा लेफ्ट यमीन, यानी कि दाएं मुड़ो। दोस्तों यमीन अरबी में दाएं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि दाएं मुड़ो, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे लेफ्ट यमीन, बाएं मुड़ो। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो या कोई हमसे ये बोल रहा हो कि बाएं मुड़ो, तो अरबी में बोलेगा लेफ्ट इसार, यानी कि बाएं मुड़ो। इसार अरबी में बाएं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बाएं मुड़ो, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे लेफ्ट इसार,
सीधा जाओ। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि सीधा जाओ, तो कहेंगे रोह सीधा, यानी कि सीधा जाओ। दोस्तों, सीधा अरबी में सीधा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे सीधा जाओ, तो उसी को अरबी में बोलेंगे रोह सीधा। आगे रुको। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि आगे रुको, तो कहेंगे वक़्फ़ गिद्दाम, यानी कि आगे रुको। हिंदी में हम कहेंगे कि आगे रुको, तो उसी को अरबी में बोलेंगे वक़्फ़ गिद्दाम, वक़्फ़ गिद्दाम, यानी कि आगे रुको। मैं आगे रुकूंगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बताना हो, किसी को ये बोलना हो कि मैं आगे रुकूंगा, तो कहेंगे आना वक़्फ़ गिद्दाम, यानी कि मैं आगे रुकूंगा। हिंदी में हम बोलेंगे कि मैं आगे रुकूंगा, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना वक़्फ़ गिद्दाम, मैं नहीं रुकूंगा। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं नहीं रुकूंगा, तो कहेंगे आना माफ़ी वक़्फ़, यानी कि मैं नहीं रुकूंगा। हिंदी में हम बोलेंगे कि मैं नहीं रुकूंगा, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी वक़्फ़, मैं कहीं नहीं रुकूंगा। दोस्तों, अगर हमें अरबी में किसी को इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि मैं कहीं नहीं रुकूंगा, तो कहेंगे आना माफ़ी वक़्फ़ आई मकान, यानी कि मैं कहीं नहीं रुकूंगा। आई मकान अरबी में कहीं नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि मैं कहीं नहीं रुकूंगा, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी वक़्फ़ आई मकान, मैं बाहर रुका हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, किसी से ये कहना हो कि मैं बाहर रुका हूँ, तो कहेंगे आना वक़्फ़ बर्रा, बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाहर रुका हूँ, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना वक़्फ़ बर्रा, मैं रुका हूँ जल्दी आओ। दोस्तों, अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो और इस तरह कहना हो कि मैं रुका हूँ जल्दी आओ, तो कहेंगे आना वक़्फ़ ताल सरा, यानी कि मैं रुका हूँ जल्दी आओ। सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं रुका हूँ जल्दी आओ, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना वक़्फ़ ताल सरा, मैं चल रहा हूँ। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं चल रहा हूँ, तो कहेंगे आना यमशी, यानी कि मैं चल रहा हूँ। हिंदी में हम बोलेंगे कि मैं चल रहा हूँ, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना यमशी, आना यमशी। रुको, मैं चलता हूँ। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि रुको मैं चलता हूँ, तो कहेंगे लहदा आना यमशी, यानी कि रुको मैं चलता हूँ। हिंदी में हम कहेंगे कि रुको मैं चलता हूँ, तो उसी को अरबी में बोलेंगे लहदा आना यमशी, मैं पैदल चल रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, किसी को ये बताना हो कि मैं पैदल चल रहा हूँ, तो कहेंगे आना यमशी मिन इकदाम, यानी कि मैं पैदल चल रहा हूँ। इकदाम अरबी में पैदल चलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं पैदल चल रहा हूँ, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना यमशी मिन इकदाम, आना यमशी मिन इकदाम, मैं गाड़ी से चल रहा हूँ। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, किसी से ये बताना हो कि मैं गाड़ी से चल रहा हूँ, तो कहेंगे आना यमशी मिन सियारा, यानी कि मैं गाड़ी से चल रहा हूँ। मिन सियारा अरबी में गाड़ी से को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि मैं गाड़ी से चल रहा हूँ, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना यमशी मिन सियारा, यानी कि मैं गाड़ी से चल रहा हूँ, मैं भी चल रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो और इस तरह कहना हो कि मैं भी चल रहा हूँ, तो कहेंगे हत्ता आना यमशी, यानी कि मैं भी चल रहा हूँ। हिंदी में हम बोलेंगे कि मैं भी चल रहा हूँ, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना यमशी, तुम अभी क्यों निकल गए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो कि तुम अभी क्यों निकल गए, तो कहेंगे अंतलेश अलहैन यमशी, यानी कि तुम अभी क्यों निकल गए। हिंदी में कहेंगे कि तुम अभी क्यों निकल गए, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंतलेश
अल-हिन यमशी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।